अभी हाल ही में जेन स्ट्रीट को सेबी ने बैन कर दिया कि आप इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। आज मैं आपको जेन स्ट्रीट के एक ऐसे ट्रेडर की कहानी सुनाने वाला हूं जिस आदमी ने 8 सालों में $26 बिलियन कमाए। वो आदमी काम के लिए इतना डेडिकेटेड था कि अपने सिस्टम पे ट्रेड करता था और सिस्टम के नीचे ही उसने एक मैट्रेस लगा रखा था, एक गद्दा डाल रखा था, वहीं पे सो जाता था। मतलब सो के उठता था, ट्रेडिंग करता था, कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए और फिर से जाके वहीं पर सो जाता था। कहीं नहीं जाना था उसे, सिर्फ पैसे कमाने थे। तो $26 बिलियन, 1 बिलियन होता है 8,500 करोड़। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके सामने फिगर आएगी 2,21,000 करोड़। क्या एक ट्रेडर ने 2,21,000 करोड़ कमाए? कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? फोर्ब्स मैगजीन में उसका नाम आया फ्रंट पेज पर, फोर्ब्स 400 में, और फोर्ब्स ने लिखा कि ऐसा इतनी कम एज में सिर्फ मार्क ज़करबर्ग ने किया था। जब वो 23 साल के थे तब उनकी नेट वर्थ $23 बिलियन पहुंच गई थी तब। और आज ये आदमी 30 साल से कम उम्र का है और इसने 8 सालों के अंदर $26 बिलियन कमाए। वेल, कैसे कमाए ये तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्या क्या उसने किया। बट इसका जो एंड है ना, वो आपके लिए एक सबसे बड़ी लर्निंग होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो उस शख्स का नाम है सैम बैंक-फ्राइड। हो सकता है आपने इस आदमी का नाम पहले नया सुना हो, बट इसने जो कारनामे करे हैं उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। इसने क्या किया, इसने जेन स्ट्रीट के अंदर जब ट्रेडिंग करता था, आपको पता है जेन स्ट्रीट का एक हेड ऑफिस सिंगापुर में भी है और बेसिकली जेन स्ट्रीट यूएस की कंपनी है। तो एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे आर अलाउड टू ट्रेड इन एनी मार्केट। तो इन्होंने क्या देखा कि इसने एक तरीका निकाला कि भाई अगर मैं बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग करता हूं तो बिटकॉइन के अंदर आर्बिट्राज हो सकता है। अब आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज का मतलब होता है कि आपका लॉस नहीं होगा, आप एक चीज़ कहीं खरीदते हो और एक चीज़ कहीं बेच देते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ आएगा। आपने एक दुकान से गोल्ड खरीदा 1 लाख रुपए का और दूसरी दुकान पर जाके आपने 1,01,000 का बेच दिया। अब आप कहोगे दूसरी दुकान वाला 1,01,000 का क्यों खरीदेगा? वेल, दुनिया में ऐसा ही होता है। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर गोल्ड का अलग अलग रेट होता है, बिटकॉइन का अलग अलग रेट होता है। तो इसने क्या देखा कि यूएस के अंदर बिटकॉइन सस्ता मिल रहा है और जापान के अंदर और अदर एशियन कंट्रीज़ के अंदर बिटकॉइन महंगा मिल रहा है। तो क्यों ना मैं यूएस से बिटकॉइन खरीद लूँ और एशियन कंट्रीज़ में जाकर बिटकॉइन को बेच दूँ। तो इसने यही करना शुरू किया। पहले इसने कम कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू करी। यूएस में बिटकॉइन खरीदता था, एशियन मार्केट में बेच देता था। अब उसने इस पूरे प्रोसेस की एक साइकिल बना ली। पैसा उसने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, इसे बोलते हैं चर्निंग करना। पैसे की चर्निंग करना शुरू किया। यूएस से खरीदा, एशियन मार्केट में बेचा, यूएस से खरीदा, एशियन मार्केट में बेचा। करते करते उसने वॉल्यूम जो पहुंचा दिया ये आर्बिट्राज ट्रेडिंग का, $200 मिलियन से ज़्यादा की ट्रेडिंग वो आर्बिट्राज की करता था सिंगल डे में। तो बहुत पैसे कमाने शुरू कर दिए। अब जो इसने पैसे कमाने शुरू कर दिए, जेन स्ट्रीट के अंदर काम करता है। आप सब जानते हो जेन स्ट्रीट के अंदर कोई सीईओ नहीं है, तो कई सारे डायरेक्टर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो इसके पास काफ़ी अच्छा कमीशन आने लग गया। जब इसके पास पैसा आने लग गया, इसने अपनी एक रिसर्च कंपनी शुरू कर दी। इसने कहा जो मैं कर रहा हूँ, अब मेरे पास अगर और पैसा हो तो मैं और पैसा बनाऊँ। पैसे को पैसा अट्रैक्ट करता है। अब इसने एलामेडा रिसर्च करके एक कंपनी शुरू करी। अब ये एलामेडा रिसर्च करती क्या थी? ये क्लाइंट से पैसा लेती थी और बोलती थी हम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसने टीम किन लोगों की बनाई? जो इसके साथ कॉलेज में लोग थे। अभी इसने कॉलेज MIT से किया था। तो MIT यूएस का आप सब जानते हो टॉप मोस्ट कॉलेज है। वहाँ के इसके दोस्त प्लस इसके जेन स्ट्रीट के जो ट्रेडर्स थे उनके साथ मिलकर इसने कंपनी बनाई। अब इसको जेन स्ट्रीट में एक लड़की भी मिली, उससे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। उस लड़की का नाम था कैरोलिन एलिसन। अब जो कैरोलिन एलिसन थी ये बहुत अच्छी ट्रेडर नहीं थी, ना इसे कोई क्रिप्टो के बारे में नॉलेज थी। सच बताऊं तो इसे भी नॉलेज नहीं थी। इसने तो क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी और देखा यार ट्रेडिंग में पैसा बन सकता है, तो ये क्रिप्टो के अंदर घुस गया। तो जो ये कैरोलिन मैडम थी, इनके साथ इन्हें मोहब्बत तो हो गई। अब होता क्या है कि कोई लड़की हमारे साथ होती है, अब वो लाइफ में कोई अच्छा नहीं कर रही तो हम सोचते हैं उसे सपोर्ट करें, उसे किसी मुकाम पर पहुंचाएं। तो इसने जो एलामेडा रिसर्च कंपनी अपने दोस्तों के साथ शुरू करी, उस कंपनी का CEO बना दिया। चलो भाई मेरी गर्लफ्रेंड ही CEO बन जाएगी, मिस कैरोलिन CEO बन गई। अब आता कुछ नहीं है बट CEO बन चुकी है। अब लोगों का पैसा हैंडल हो रहा है। कमाल की बात है, टोटल 10 लोगों की टीम।
पर 10 लोगों की टीम ने बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इनके पास हज़ारों करोड़ रुपए आना शुरू हो गया कि भाई हमारा पैसा भी ले लो, हमारा पैसा भी ले लो, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करो। तो लोगों को बड़ा ट्रस्ट हुआ। अब ये करते क्या थे, जब ट्रेडिंग करते थे तो ट्रेडिंग हम किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर करते हैं। एग्जांपल, आप लोग इंडिया में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, आप CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर जाके ट्रेडिंग कर सकते हो। एग्जांपल, आप CoinDCX पर जाओगे, आपको यहाँ पर दिख रहा है बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, रिपल, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, आप इसमें जाके ट्रेडिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको 100x तक की लेवरेज भी मिल रही है, आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप SIP भी कर सकते हो। क्रिप्टो के अंदर आप CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर जाके कैसे SIP कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आई बटन पे आपको जाके मिल जाएगी। बट फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि आप वीकली SIP कर सकते हो यहाँ पर, वो भी सिर्फ 200 रुपये हफ्ते की। तो अगर आपको यकीन है कि भाई बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो आप बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर, या फिर आप अपने फेवरेट क्रिप्टो कॉइन के अंदर आप SIP शुरू कर सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, आई बटन पे लिंक है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। बट CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर आप जाके सीख सकते हैं, आप यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि आप क्रिप्टो को होल्ड भी कर सकते हैं। तो वो आप चाहें तो 100 रुपये से भी कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। सो CoinDCX पर आप जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे डेली वेबिनार्स होते हैं क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए स्पेशली। तो उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको फ्री में वेबिनार मिल जाएंगे, जिससे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो है सैम बैंकमैन-फ्राइड है, इन्होंने अपना खुद का एक्सचेंज शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि भैया मैं बाइनेंस पे ट्रेड कर रहा हूँ या फिर किसी और एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो लोगों के पैसे को मैं किसी और एक्सचेंज पे अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत पैसा आ गया, तो मैं अपना एक्सचेंज खोल देता हूँ। इन्होंने एक एक्सचेंज लॉन्च किया FTX के नाम से। कैलिफोर्निया मेमोरियल स्टेडियम का नाम सुना आपने, उसके बाहर ब्रांडिंग करी FTX में। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज के साथ इन्होंने अपना एंडोर्समेंट कराया कि FTX पर आइए और आके ट्रेड कीजिए। तो FTX के पास पैसे की तो कमी थी नहीं, इन्होंने स्टेडियम्स के बाहर, आप देख सकते हो फॉर्मूला टीम को स्पॉन्सरशिप, हर जगह FTX हो गया पूरी दुनिया में। तो ये इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि फोर्ब्स मैगजीन में भी इनका नाम आ गया। इन्हें नेक्स्ट वॉरेन बफे लोग कहने लगे कि भैया इतनी कम एज का बंदा इतनी आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा यार ये तो कम है, एक्सचेंज तो शुरू हो गया, एक काम करते हैं अपना क्रिप्टो भी लॉन्च कर देते हैं। तो इन्होंने अपने क्रिप्टो कॉइन भी लॉन्च किया जिसका नाम था FTT। आप जानकर हैरान हो जाओगे, $0 से इसकी कीमत शुरू हुई, ऑलमोस्ट जीरो, हर कॉइन ऐसी शुरू होती है, और $80 तक ये पहुंच गया, $80 तक। तो इन्होंने क्या बोला अपने यूजर्स को कि आप जो पैसा रखते हो उसे डॉलर्स में मत रखो, आप उन्हें कन्वर्ट कर लो FTT टोकन्स में, तो आपको ट्रेडिंग पे फीस नहीं लगेगी। तो लोगों को लगा ये तो बढ़िया ऑफर है यार, FTT का रेट भी बढ़ेगा, हम उसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं तो कॉइन भी खरीद लेते हैं। लोगों ने कॉइन खरीदना शुरू किया। अब जब इन्होंने ये FTX प्लेटफॉर्म बनाया ना, तो सबसे पहले पता है आपको फंडिंग के लिए कहाँ गए, अपने ही कॉम्पिटिटर के पास चले गए, बाइनेंस के पास। अब जो बाइनेंस का CEO है चैंगपेंग ज़ाओ, ये तो बड़ा फेमस नाम है, इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो भी बनाई है, आई बटन पर जाके आप देख सकते हैं। सो जब इनको भी जेल हुई थी हाल ही में, आपको सब पता ही है खैर, बट इन्होंने क्या किया, FTX को $500 मिलियन की इनिशियल फंडिंग। Yesterday, Binance Labs announced a new investment fund that raised $500 million to support new technologies associated with crypto. Joining us now is Changpeng Zhao, Binance CEO. Binance is the world's largest crypto exchange by volume. So अब FTX ग्रो होने लग गया, तो इन्होंने क्या किया, यार मैंने गलत किया, फंडिंग लेके अपने शेयर्स में वापस लूंगा। तो इन्होंने $2.1 बिलियन वापस करे बाइनेंस को, बट कैश में नहीं करे, US डॉलर्स में नहीं करे, क्रिप्टो में करे, और सबसे ज़्यादा दिए अपने FTT टोकन्स। तो FTT के आप बिलियंस के जो टोकन्स थे वो पहुंच गए बाइनेंस के CEO के पास। तो अब CEO के हाथ में एक बड़ी पावर आ गई है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी मेरे पास अगर आ गई है, आप सोचिए टोकन की इतनी बड़ी क्वांटिटी आ गई तो वो कभी भी डंप कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या देखा, यार इसे गिरा देते हैं, FTX को गिरा देते हैं। इंटरनली इन्हें पता लगा कि जो इनकी जो एक गर्लफ्रेंड थी ना, अभी गर्लफ्रेंड का रोल समझिए, इस गर्लफ्रेंड ने ब्लंडर क्या किया, इन गर्लफ्रेंड की बात हो रही थी, टेलीफोन पे इंटरव्यू दे रही थी, तो इनके मुंह से निकल गया कि एलमेंडा रिसर्च की कुछ लायबिलिटीज़ हमें भरनी थी, तो FTX के यूज़र्स का जो फंड है वो हमने यूज़ किया है ना।
तो सैम बैंकमैन-फ्राइड ने यूज किया है FTX के यूजर्स का फंड अपनी लायबिलिटीज किसी दूसरी कंपनी की रीपे करने के लिए। तो जैसे ये बात लीक हुई, लोगों को लगा यार ये तो गलत हो रहा है, और इन्हें देख रहा था CEO Binance का। अब क्या है कि मैं डिवोर्स के बाद तो लव दिखा नहीं सकता, प्यार दिखा नहीं सकता, तुम्हारा डिवोर्स हो चुका, अब तो मैं एग्जिट कर चुका हूँ। तो इन्होंने बोला भैया हम Binance के पास जितनी भी होल्डिंग्स हैं उन्हें लिक्विडेट कर देंगे FTT टोकन्स की। लोगों को लगा भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो बिल्कुल हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर Binance ने अपने टोकन्स को बेचना शुरू किया और उसने मेंशन किया 2.1 मिलियन, तो लोगों ने क्या किया, अपने भी FTT टोकन्स बेचने शुरू कर दिए। अब बेच के तो पैसे वापस आने चाहिए, बट पैसे वापस आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि ये जो FTX का आपको CEO दिख रहा है ना, सैम बैंकमैन-फ्राइड, इसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। ट्रेडिंग तो पहले बहुत अच्छी करता था, बट लालच में आके इसने लोगों के पैसे से जो ट्रेड्स करे, लोगों का पैसा यूज किया और उस पर बड़ा नुकसान कर दिया। तो लोगों का पैसा यूज किया और भरने के लिए अब इसके पास पैसे ही नहीं थे। बीच में ऐसी भी र्यूमर्स आई कि Binance खरीद लेगा FTX को, बट वो र्यूमर 1-2 दिन ही चली। उसके बाद Binance ने क्लियर कर दिया कि भैया हम इनके कोई साथ नहीं है, हमने सपोर्ट किया था बट अब हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। 6 तारीख को CZ ने ट्वीट किया, 7 तारीख को सैम बैंकमैन ने आके बोला कि भैया सब सही है, आप सबके पैसे सुरक्षित है। बट देखिए कितना हरामी आदमी था ये। 7 तारीख को बोला पैसे सुरक्षित है, और 11 तारीख को 11th of November 2022 को इन्होंने चैप्टर 11 फाइल कर दिया यूएस के अंदर अपनी दोनों ही कंपनीज को लेकर। चैप्टर 11 का मतलब होता है बैंक्रप्सी फाइल करना। In news of the last 15 minutes or so, FTX filing for Chapter 11 bankruptcy. The company's controversial chief executive, Sam Bankman-Fried, resigning as CEO and will remain to assist in an orderly transition. कि हमारे पास कोई पैसे नहीं, हाथ खड़े कर दिए। अब जैसे इन्होंने ऐसा किया, लोगों ने इनके खिलाफ केस फाइल कर दिया, और दुनिया के सामने जब ये केस चला तो सामने आ गया कि FTX ने स्कैम किया। FTX ने स्कैम किया। अब आप देखिए इसमें जो वॉट लगाई गई ना, वो सिर्फ 2 ट्वीट से वॉट लगी। जो Binance के CEO ने 2 ट्वीट्स डाली, उससे लोगों ने पैसे एकदम से विड्रॉ करना शुरू किया और FTX पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया। बट यहाँ पर सिर्फ यही गलती नहीं, जो लोगों का पैसा यूज करना, ये सबसे बड़ी गलती थी सैम बैंकमैन-फ्राइड की, और इस गलती के लिए इन्हें 25 सालों की जेल हुई। सबसे बड़ी गलती लोगों का फंड यूज करना। अब आप लोग जब ट्रेड करते हो, आप भी किसी ना किसी एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो, एक चीज जरूर चेक करना, आप जिस भी एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो, एग्जांपल मैं CoinDCX के बारे में आपको बता रहा था, CoinDCX का एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है। आप जिस भी एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो, यू नीड टू चेक क्या वहाँ पर कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, कि अगर आप वहाँ पर क्रिप्टो होल्ड करते हो और बाई चांस मान लीजिए कुछ हैक हो गया या कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, तो आपके पैसे का क्या होगा। सो यू नीड टू चेक इट आउट। सो CoinDCX पर देयर इज एन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। पॉइंट नंबर 2 कि यहाँ पर इनका जो भी कमिटमेंट है कि जो भी हमारी इनकम होगी उसका 2% ऑफ ब्रोकरेज इनकम हर साल हम इस फंड में ऐड करेंगे, तो ये फंड का साइज बड़ा होता चला जाएगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने सैम बैंकमैन-फ्राइड का सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी देखा हो, तो ये पैसा तब बना रहे थे जब ये एक स्ट्रैटेजी के ऊपर कंसिस्टेंटली काम कर रहे थे। आर्बिट्राज इनके लिए बढ़िया चल रहा था, हो सकता है आज आपके लिए कोई स्ट्रैटेजी बढ़िया चल रही हो, बट ज़्यादा पैसा कमाना कि भाई मैं लोगों का भी पैसा ले लूँ, उससे भी ट्रेड करूँ और ज़्यादा पैसा बनाऊँ, और उससे मैं कुछ नया करूँ, उससे मैं इतना कर दूंगा, तो लालच इंसान को छोड़ता नहीं। अगर आप ट्रेड करने जाएंगे, एग्जांपल CoinDCX पे ट्रेड करने जाएंगे, तो यहाँ पर आपको 100x तक की लेवरेज मिलेगी। ये भी एक तरीके का लालच ही है। आपको लेवरेज लिमिट के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। इसीलिए पहले आप क्रिप्टो को सीखिए और फिर ट्रेडिंग का डिसीजन लीजिए। आप डेफिनेटली CoinDCX पे अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो, आप कह रहे हो मेरे को ट्रेडिंग करनी नहीं, तो आप सिंपली SIP कर सकते हो अगेन CoinDCX पर। बट अगर आपको क्रिप्टो सीखनी है तो आप अकाउंट ओपनिंग के बाद गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा, जिससे हमारी टीम आपको इन्वाइट करेगी वेबिनार्स में। फ्री वेबिनार्स है, कोई चार्जेस नहीं है, CoinDCX भी फ्री है। आप पहले सीखिए और उसके बाद ट्रेडिंग का डिसीजन लीजिएगा। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हो तो कमेंट में लिखिएगा यस ग्रीड इज एविल। और इतनी बड़ी स्टोरी जो मैंने आपको बताई कि एक आदमी इतना सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा था, कुछ गलतियां और उसने सब कुछ खत्म कर लिया। लालच इंसान को कहीं नहीं छोड़ता।
सो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोगों को भी FTX की पूरी स्टोरी के बारे में पता लगे। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।